इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पब्लिक के द्वारा एक फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर को पकड़ा गया है। यह घटना अमेठी जनपद के मुंशीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पनियार चौराहे की है। इन्हीं लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ा है जिसके ऊपर आरोप लग रहा है कि वह खुद को ड्रग इंस्पेक्टर बता रहा था, परंतु जब इन लोगों ने पकड़ा, उससे पूछताछ की, तब इन लोगों को कुछ संदेह हुआ। इन लोगों को लगा कि यह ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है, वह फर्जी तरीके से लोगों से अवैध वसूली कर रहा है। बिल्कुल सही बात। यह किस समय की घटना है? ये करीब 4:30 से 5 बजे के बीच की बात है। अच्छा, है ना? कल की बात? हाँ, कल की बात है। तो ये सबसे पहले बालाजी मेडिकल गौरीगंज 32 केवी ट्रांसफार्मर के पास एक दुकान है। अच्छा। वहाँ से 5,000 रुपए लेके चले। अच्छा। उस आदमी को शक हुआ कि ये DI नहीं है। अच्छा। उस आदमी ने हम लोगों का एक ग्रुप बना हुआ, ग्रुप पे गाड़ी के नंबर के साथ एक फोटो भेजी कि ये आदमी अवैध वसूली कर रहा है। ये मुंशीगंज होते हुए भुसियाएं पहुँचे। वहाँ पे एक बंगाली डॉक्टर हैं, उनसे पैसा मांगे 2,000 रुपये। वहाँ से अवैध वसूली करके ये पनियार की तरफ आए। हम लोग इनके गाड़ी के पीछे लगे। परभनपुर के पास एक लड़का रंजीत है, वो अपनी क्लिनिक चलाता है। उसके पास भी जाकर इन्होंने अपना स्वास्थ्य विभाग का आदमी बताया कि हम CMO की तरफ से आए हुए हैं और हमें भी खर्चा पानी चाहिए होता है। तो आप जो है हमें 1,000-2,000 रुपया दे के अपना मामला रफा दफा करवा लीजिए, क्यों अधिकारियों के चक्कर में आप पड़ेंगे। लेकिन हम लोग पहले से घात लगाए हुए थे उनके पीछे। हम लोग 8-10 टीम जो फार्मासिस्ट की टीम थी वहाँ पहुँचे। तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। रंगे हाथों पकड़ने के बाद वो अपने आप को पत्रकार बताने लगे, है ना, अपना डाकू दिखाने लगे, कार्ड दिखाने लगे। लेकिन मैं भी दैनिक जागरण, मतलब जहाँ जैसी जरूरत पड़ती थी, जहाँ लगता था कि पत्रकार बन के वसूला जा सकता है, वहाँ पत्रकार बन जाते थे। जहाँ लगता था कि अधिकारी बन के वसूला जा सकता है, वहाँ वो अधिकारी बन जाते। जी बिल्कुल। पहले आदमी के पास अगर कोई 4 लोग पहुँच जाते हैं कोट पैंट टाई में, तो जायज की बात आदमी अधिकारी समझ बैठता है। और 4 लोग किसी एक आदमी पर दबाव बनाते हैं कि मैं भैया, अधिकारी के नाम पे दुनिया लड़ती है कि भैया मैं अधिकारी का आदमी हूँ, 1,000-2,000 रुपये देकर रफा दफा करिए, तो आदमी अपना पिन छुड़ाने के लिए 1,000-2,000 दे भी देता है। तो ये 5,000 रुपए की डिमांड किए हैं उनसे। कितने दिन से गोरख धंधा चल रहा है? ये पता चला कि पिछले 6 महीने से ये कोई मंडल छोड़ नहीं रहे हैं। फैजाबाद मंडल, अयोध्या, अपना प्रतापगढ़, कौशाम्बी, है ना, बाराबंकी, इनके पास पूरा रजिस्टर था। भैया से हमने कल डिस्कस किया था, रजिस्टर में बाकायदा 32 पेज भरे हुए थे। यानी ये पिछले 6 महीने से धांधली कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए किसी बड़े व्यक्ति का क्या हाथ हो सकता है इनके पीछे? नहीं भैया, इसमें बड़े, अब ये बेरोजगारी है, ये आप जान ही रहे हैं। तो अपना 4 लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि करप्शन इतनी चरम सीमा पर है कि लोग त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं। कोई भी आता है, डराता धमकाता है, तो लोगों को लगता है कि ठीक है भैया, 1,000-2,000 दे के पीछा छुड़ाइए, कम से कम अपनी तो जीविका चल सके। बिल्कुल। नहीं तो जो भी दुकान कर रहे हैं, पता लगेगा उसमें भी ताला लग जाए। सही बात, सही है, सही। परंतु कुछ लोग आज भी पढ़े लिखे, शिक्षित और जागरूक हैं। शायद उन्होंने उस दिन गलत बयाना ले लिया। बिल्कुल। कल उनका दिन खराब था जो मुझसे टकराए। वो जिन लोगों का पैसा लिया है, क्या उनका पैसा वापस किया जाएगा? बिल्कुल कराना चाहिए। उन लोगों का पैसा वापस किया जाना चाहिए। उन लोगों के साथ गलत हुआ। बिल्कुल। मैं भी कहूँगा कि क्या करें भैया, उन लोगों का पैसा वापस हो, उनके ऊपर केस चले। केस ऑलरेडी मुकदमा हो चुका है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। पनियार चौराहे से ही उन्हें हाँ, यही पनियार चौराहे से आगे परभनपुर एक पड़ता है। हाँ, वहाँ पे जो है रंजीत नाम का लड़का एक क्लिनिक चलाता है। यहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर होगा। तो वहीं पे जाके पकड़ा गया। प्रशासन को सूचना दी गई, प्रशासन को बिल्कुल वहाँ पे फिर फोन कराया गया। लोग थे साथ में? वो 4 आदमी थे। किस गाड़ी से आए थे? डिजायर थी उनकी। अच्छा, डिजायर से। और फिर रायबरेली से। वह अधिकारी इतने होनहार अधिकारी जो प्लान बनाते हुए चोरों को पकड़ लेते हैं, वो 6 माह से जो है अवैध वसूली करने वाले व्यक्ति को नहीं पकड़ पाए। सही बात। उसको आम जनता पकड़ रही है। बताइए, पकड़ रही है। हाँ, सही बात। ये कांड किए निकल लिए। ये कांड करते हैं, एक जगह से निकल लेते हैं। आपका क्या नाम हो? विकास प्रताप सिंह। आपका क्या नाम? विजय मौर्य। असली वाले भी कभी आए हैं? असली वाले आए हैं, लेकिन वो अधिकारी लगते हैं कि हाँ अधिकारी हैं। अच्छा। उनके पास डॉक्यूमेंट होता है, उनके पास प्रूफ होते हैं। वो तो नहीं कहते कि नहीं, वो हमारे यहाँ भी अभी 3 साल पहले ड्रग इंस्पेक्टर आए थे। अच्छा। उनके बात करने का सलीका, उनके बोलने का सलीका सब कुछ अलग था। उनके पास फुल होता, मतलब आप खुद जान जाएंगे कि वो अधिकारी हैं। कभी पैसे की डिमांड नहीं करते।
वो आपका ड्रग चेक करेंगे, आपकी दुकान का लाइसेंस चेक करेंगे, सब कुछ वेरिफिकेशन होने पे एक नोटिस दे देंगे, उसके बाद चले। कभी वो पैसे की डिमांड नहीं करते। उसमें से एक मुस्लिम थे, 2 शर्मा जी थे। जो इनकी गाड़ी थी आगे की नंबर प्लेट निकली हुई थी, ये आगे की नंबर प्लेट निकाल के पीछे डिग्गी में डाल दिए थे और पीछे की नंबर प्लेट थी। उसके बाद जिस गाड़ी से थे वो गाड़ी भी सीज की गई कि नहीं? हाँ, वो गाड़ी अभी भी थाने में ही है। क्या नाम हो भैया? हमारा नाम अंबिका प्रसाद तिवारी है। बंगाली डॉक्टर साहब का मेडिकल स्टोर है, यहाँ भी वहाँ फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर आए थे अवैध वसूली कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपके यहाँ भी वहाँ लोग आए थे जो खुद को ड्रग इंस्पेक्टर बता रहे थे ना? हाँ, आए तो सीधा आपसे क्या बात हुई उनसे? वही हमसे बात पहले बताए जे हम यहाँ बैठेंगे, फिर कहे हम लोग हाँ DI से आए, साहेब गाड़ी पे बैठा है, हम हाँ क्लार्क है, हम हमें भेजे हैं, हम कहे क्या करना है क्या नहीं। फिर जैसे साहेब बता दिए उन्होंने, हमें झटका लग गए, क्योंकि हम लोग का अमेठी गौरीगंज का DI जो है प्रीति मैडम है। अच्छा। हाँ, तो उसी में शंका हो गया। उसके बाद उसी बीच में पेमराज फार्मा पनियर पावर हाउस वो फ़ोन कर दिए जे आज जो है ऐसे ऐसे घटना हो रहे, फर्जी कुछ लोग अपने को DI बन के घूम रहे। तो फिर हमने कहे मेरा यहाँ अभी आके जा रहे, पैसा का भाई डिमांड किए थे 2000 रुपया, हम दिए नहीं, हम सीधा कहे हम ऑफिस में मिलेंगे। आपका क्या नाम हुआ? कौशिक मजुमदार। यह वही मेडिकल स्टोर है जहां पर सबसे पहले वह लोग अवैध वसूली करने आए थे जिनके ऊपर फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर का आरोप लगा है। सबसे पहले आपके ही पास वह लोग आए थे जो खुद को ड्रग इंस्पेक्टर बता रहे हैं। जी, इधर से मुंशी गौरीगंज होते हुए इधर से आए थे, बोले तो हम आगे का मेडिकल स्टोर सारा चेक कर लिए हैं, आपका चेक करना है। तो इसीलिए आए थे, तो थोड़ा सा डर गए कि जो है होंगे अधिकारी होंगे, ऐसे जो है हाव भाव था। तो कहे कि कुछ पैसा निकालो, जो है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जमा करना है। तो हमारे पास पैसे थे नहीं, तो हम कहे कि ऑनलाइन ले लीजिए, तो कुछ है जो दे देंगे। तो कहे कि चलो ठीक है, हम ऑफिस संपर्क करना चाहे लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। तो हम कहे चलिए इनका नंबर और गाड़ी नंबर ले लेते हैं, बाकी फिर इनको साहब से हम बात करके देखते हैं। मतलब आपने ऑफिस पे कॉल किया परंतु उस समय संपर्क लगा नहीं, संपर्क हुआ नहीं। तो जब इनको जो है पैसा दे दिए हम 3000 कैश और 2000 ऑनलाइन, तो जो है फिर उधर से बात हुई हमारी। तो हम कहे साहब जो है कैसे ऐसे करके आए हैं, साहब तो कमलेश सर थे, वो तो बदल गए, लेकिन मैडम आई हैं, लेकिन ये कुछ जो है जेंट्स हैं, ये पता नहीं कौन है। तो उधर से कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हमारी तरफ से होता है, वसूली कोई नहीं होती है, कोई DI कहीं इस समय कुछ नहीं कर रहा है। तो हम कहे ठीक है, फिर कहे नंबर बताओ। जब नंबर बताए तो उनको जो है मुंशीगंज साइड जाके उनको पकड़ा गया। यह मेडिकल स्टोर गौरीगंज शहर से मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। वह लोग इतने निडर होकर आते हैं, वह भी 4 व्हीलर से। जी, और शायद से यहाँ रुकते हैं, शायद इस प्रकार से कोई असली अधिकारी भी नहीं करे। जी, धौंस जमाते हैं, पूरी धौंस जमाते हैं। अच्छा, ये बताइए असली वाले भी कभी आए हैं आपके पास? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया हमारे पास। तो जब से लाइसेंस लिए कभी कुछ नहीं ऐसा हुआ है, कभी। परंतु उस समय उनका टाइम खराब था, वो गलत बयाना ले लिए। जी, गलत बयाना ले लिए, फंस गए। जी। और यह बताया जा रहा है कि 6 माह से इस प्रकार से वहाँ जब संपर्क किए ऑफिस से, तो उन्होंने कहा कि हाँ 3-4 माह से जो है यहाँ वसूली हो रही हमारे नाम पे। तो कहे अच्छा किया आपने बता दिया, अब इनको हम देखते हैं। आप बता रहे हैं आपने 3000 कैश दिया, 2000 ऑनलाइन दिया। अगर 2000 ऑनलाइन आपने न दिया होता तो शायद मुकर भी जाते, हमने तो कुछ लिया ही नहीं। जब वहाँ गए मौके पे तो कह रहे नहीं कोई पैसा नहीं लिए। तो जब कहा गया कि देखिए ऑनलाइन UPI हुआ है, तब जो है जाके माने वहाँ 100 नंबर पुलिस भी आई थी पनियार के पास में। तो वो लोग हैंड ओवर किए उनको, फिर मुंशीगंज से गौरीगंज थाने में पंजीकृत हुआ मुकदमा। नहीं, अभी नहीं हुआ है, बोले हैं साहब की शाम तक वापस कर देंगे, शाम तक वापस कर देंगे। यह कल कितने बजे की घटना है? ये 4:30 बजे की आसपास की। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम जितेंद्र मिश्रा है। उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो गया है ना? जी। आज के समय में तरह तरह के अधिकारी, कोई मतलब होमगार्ड तो कोई बनने नहीं चाहता, जो भी फर्जी अधिकारी बनता है, कोई SDM बनता है, कोई RTO ऑफिस, सब बड़ा पद लेना चाहते हैं। जी। फर्जी बनते भी हैं तो बड़े लेवल के। जी, ताकि मोटा पैसा कमाया जा सके। जी। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई इस प्रकार की घटना न घटित करने पाए। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें और इन लोगों से बच सकें। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत।